हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और गाइज़ आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि आपकी शादी किसके साथ होगी, ठीक है, कौन होगा आपका फ्यूचर स्पाउस। ओके, साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, वो इंसान दिखने में कैसे होंगे। यहाँ से कुछ मैं उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स निकालूंगी, उनके नेम इनिशियल भी देखेंगे, उनका स्ट्रॉन्ग ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, उस इंसान का बिहेवियर कैसा होगा, दिखने में कैसे होंगे, और शादी के बाद आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ में। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पे मैंने 3 कार्ड रखे हैं, तीनों कार्ड के साथ में मैंने यहाँ पे 3 पाइल भी रखी हैं। आपको पाइल कैसे चूज़ करना है? आपको पाइल चूज़ करना है अपने बर्थ डेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जिस भी पाइल में आपका बर्थ डेट है आपको वो पाइल चूज़ कर लेनी है। और अगर आप कार्ड चूज़ कर रहे हो तो इंट्यूटिवली आपने एक कार्ड पिक करना है, ठीक है। टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, आई सर 111 गाइस। अभी काउंटर पे 111 था और यहाँ पे भी एक नंबर जो है 1 है। आपने 1 नंबर का कार्ड चूज़ किया है, तो काउंटर पे भी 111 था, तो 1 11 11। तो मे बी ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोई इस तरीके की फीलिंग्स आ रही हैं कि ये इंसान आपके या तो सोलमेट हो सकते हैं या इस इंसान के साथ में आपका सोल कनेक्शन होगा या पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन हो सकता है। ओके, ये कार्ड आपने चूज़ किया है। यहाँ पे राइडर की एनर्जी है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है गाइस कि ये जो भी इंसान है ना, इस इंसान का घर बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि लग्जीरियस हाउस हो सकता है, ठीक है। ये इंसान राइडर हो सकते हैं, मे बी बाइक राइडिंग इनको बहुत पसंद होगी, या फिर हो सकता है कि इनको हॉर्स राइडिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ रेगिस्तान है, ठीक है, रेतीला एरिया है, जहाँ पे कह सकते हैं रेगिस्तान वाला एरिया, ठीक है, बालू एरिया। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे वाटर साइन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। नंबर 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी इस इंसान का बर्थ डेट हो या बर्थ मंथ हो। ओके, नंबर 1 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है या 10 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मे बी इस इंसान के आपकी लाइफ में आने से आप कंप्लीशन फील करोगे, ठीक है। एक जो अधूरापन, एक खालीपन जो आपको फील होता था ना, इस इंसान के आने से वो खालीपन भरेगा। साथ ही मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है गाइज कि ये जो भी इंसान है ना, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है एंड लीडरशिप क्वालिटी होगी इस इंसान के अंदर, ठीक है। इनका खुद का कोई बिजनेस होगा जिसको ये लीड करते होंगे। नंबर 1 है तो डेफिनेटली सन इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, है ना, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। लेट्स सी, देखते हैं हु विल यू मैरी ग्रुप नंबर 1। आज हम कीपर से देखेंगे। किसी ने रिक्वेस्ट की थी मुझसे कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैम आप इस टॉपिक पर रीडिंग लेकर के आइए, तो मैं आज लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं हु विल यू मैरी। हु विल यू मैरी ग्रुप नंबर 1। पहले मैं ये कार्ड भी निकालूंगी, यहाँ से भी आज मैं कुछ कार्ड लूँगी। आपकी शादी किससे होगी? ओके, डिटेल रीडिंग होगी गाइस, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। लेट्स सी हु विल यू मैरी ग्रुप नंबर 1। हु विल यू मैरी? ओके, 3 कार्ड यहाँ पे गिरा है। प्रिविलेज लेडी, जर्नी एंड कॉफीन की एनर्जी है यहाँ पे। लुक, यहाँ पे अगर नंबर देखोगे 1 + 9 10, ठीक है। यहाँ पे भी 10 की एनर्जी है और मैंने आपको बोला था कि 10 मीन्स कंप्लीशन, ठीक है। 1 + 9 10, ठीक है। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, तो आपको मे बी 10 नंबर बहुत ज़्यादा दिखेगा, या आप अपनी लाइफ में कुछ एंड करोगे और तब इस इंसान की एंट्री होगी आपकी लाइफ में, एक न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है।
ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है। 18 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज। यहाँ पे डेट की अगर हम बात करें, नंबर्स की अगर हम बात करें, तो ये इंसान 18 प्लस हो सकता है। बहुत ही यंग एंड यूथफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये इंसान का बेबी फेस हो सकता है, या बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट हो सकते हैं, दिखने में इनोसेंट हो सकते हैं। अदरवाइज़ तो ये इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला इंसान है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस पे होगा और इस इंसान के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। लुक एट द कार्ड, प्रिविलेज लेडी, है ना। नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर यहाँ पे बताता है कि ये इंसान है ना, माइंडसेट इनका बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन होंगे, ठीक है। दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होंगे। और अगर ये फीमेल हैं तो इनका रंग जो है साफ़ होगा, गोरा होगा। और अगर लड़के हैं तो डेफिनेटली सूट बूट पहनते होंगे, क्योंकि ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, इनका खुद का कोई बिजनेस हो सकता है। और मे बी इंसान बहुत ज़्यादा बिजनेस ट्रिप पे जाते हो, ठीक है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और मे बी इस इंसान को हैट वगैरह पहनना पसंद है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। एंड कॉफिन की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है ना कि आपकी लाइफ में कुछ एंड होगा और इस इंसान के साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, ओके, एक नई शुरुआत होगी। कॉफिन की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये भी बता रही है कि इस इंसान के आने से ना आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एक चेंज आएगा। मे बी इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा तो बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा, बिग चेंज लेकर के आएगा, ठीक है। इनको बच्चे बहुत पसंद होंगे, या इस इंसान का लव लैंग्वेज होगा कि आपको टेडी बियर दे रहे हैं, आपको बुके दे रहे हैं, है ना, आपको फ्लावर दे रहे हैं, आपको गिफ्ट दे रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, ओके। लेट्स सी, हु विल यू मैरी। ग्रुप नंबर 1, आपकी शादी किससे होगी। ग्रुप नंबर 1, हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी। डिसेप्शन, ओके। एंड केमिस्ट्री, ठीक है। बॉटम से है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। यहाँ से भी मैं एक कार्ड लूंगी। एंड क्लोव, वाओ। नंबर 2 एंड माउंटेन की एनर्जी है। यहाँ रख रही हूँ मैं इस कार्ड को। यस, ये इंसान जो है ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होंगे विद द क्लोव, ओके। बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होंगे। इनका वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि नंबर 6 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वीनस को। नंबर 2 है इमोशनल होंगे, लेकिन इमोशनली फुल नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, लेकिन थोड़े सीक्रेटिव होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी डिसेप्शन की एनर्जी आपको दिख रही है। ये इंसान फीलिंग्स को अपनी हाइड करेंगे, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कि या थोड़ा ये इंसान डिसेप्शन की एनर्जी में हो सकता है कि मे भी अपनी फीलिंग्स को ना बताए आपको जल्दी से। इस इंसान के बारे में जानना हो सकता है कि थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो, या इस इंसान के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है ये आपको पता करने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। एंड राइडर की एनर्जी मुझे ये भी बता रही है कि ये इंसान है ना बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा, और मे बी ये इंसान आपकी लाइफ में भी सक्सेस लेकर के आएगा, विक्ट्री लेकर के आएगा, अबंडेंस लेकर के आएगा। और ये इंसान है ना बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, ठीक है। कोई क्रिएटिव पर्सन होगा, या इस इंसान का माइंडसेट बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होगा। लोग यहाँ पे है माउंटेन की एनर्जी, माउंटेन की एनर्जी। इस इंसान ने ना बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस किए होंगे, बहुत ही ज़्यादा। या तो हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन में भी बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आए, क्योंकि माउंटेन की एनर्जी है ये। लेकिन ये इंसान जो भी होगा ना, ये स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला होगा, ठीक है। एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला पर्सन, ओके, जो सारे ऑब्स्टिकल को पार करेगा आपको पाने के लिए, आपको जीतने के लिए, आपको हासिल करने के लिए। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एंड यहाँ पे केमिस्ट्री की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप दोनों का जो केमिस्ट्री होगा एक दूसरे के साथ में, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। फिज़िकली आप दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, है ना, शुरुआत में फिज़िकली। हालांकि इस इंसान के बारे में जानना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि डिसेप्शन की एनर्जी है यहाँ पे। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये इंसान आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है,
चेंज लेकर के आ रहा है, सक्सेस लेकर के आ रहा है, विक्ट्री लेकर के आ रहा है, और ये आपका सोलमेट होगा कुछ लोगों के लिए, है ना। केमिस्ट्री की एनर्जी है डेफिनेटली। यहाँ पे ना रेड कलर, ब्लू कलर इस इंसान का फेवरेट कलर हो सकता है ना। ग्रीन कलर फेवरेट हो सकता है, वाइट कलर फेवरेट हो सकता है, ब्लैक कलर भी हो सकता है फेवरेट हो इनका। और अगर ये मेल हैं तो डेफिनेटली इनके बियर्ड भी हो सकते हैं, और हाइट अच्छी खासी हो सकती है इनकी, है ना। हाइट अच्छी खासी हो सकती है, हाइट कम नहीं होगी, अच्छी खासी होगी। कुछ लोगों के लिए आप दोनों की हाइट जो है सेम हाइट हो सकती है आप दोनों की, ओके। नंबर 6, नंबर 8 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। लग्जीरियस लाइफ वगैरह जीते हो ये इंसान, ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट्स सी हु विल यू मैरी, ग्रुप नंबर 1। देखते हैं किससे होगी आपकी शादी। किंग ऑफ कप। मैंने बोला ना कि ये इंसान इजीली अपने दिल की बात बताएगा नहीं, सीक्रेटिव होंगे बहुत ही ज़्यादा। एंड किंग ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है। इमोशनल होंगे, मैंने आपको ये भी बताया था। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके। ये 2 लोगों की एनर्जी मैं काउंट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे इंट्यूशन गाइड कर रही है कि ये एक ही पर्सन की एनर्जी है, लेकिन 2 अलग अलग रूपों में, है ना। वो अभी मैं आपको बताऊंगी। एंड द फूल, वाओ। अभी तक आप इस इंसान से नहीं मिले हो, अभी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं विद द 7 ऑफ सोर्ड्स आप किसी ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हो विद द टावर एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स। किसी ने आपको धोखा दे दिया है, किसी ने आपको चीट कर दिया है। कोई ऐसा इंसान जिसको आप अपना समझते थे, लेकिन वो आपका अपना नहीं निकला। और ये जो इंसान है ना जिससे आपकी शादी होगी, इस इंसान से अभी तक आप नहीं मिले हो, क्योंकि जब आप इस इंसान से मिलोगे ना, डेफिनेटली ये इंसान आपकी लाइफ में चेंज लेकर के आएंगे। विद द टावर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएंगे। वो चीज़ मैंने आपको शुरुआत में ही बताई थी कि ये इंसान आपकी लाइफ को ना चेंज कर देंगे, और अनएक्सपेक्टेड ये इंसान आपको मिलेंगे आपकी लाइफ में। अचानक से ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, ऐसा नहीं कि बहुत सोच समझ करके आएंगे, नहीं। अचानक से आप दोनों मिलोगे, अचानक से आप दोनों की मुलाकात होगी, अचानक से बातें शुरू होगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड ये इंसान के दिल में ना आपके लिए इमोशंस होंगे, फीलिंग्स होंगी, लेकिन ये इंसान डिसेप्शन की एनर्जी में होगा, हाइड करेगा अपनी फीलिंग्स को, है ना। लेकिन आपके बारे में सोचेंगे बहुत ज़्यादा। क्या सोचेंगे पता है, कि आपके साथ में ना इनकी केमिस्ट्री बहुत बहुत अच्छी बैठती है। जो केमिस्ट्री ये इंसान आपके साथ में फील करेंगे, जो अट्रैक्शन, ये जो फिजिकली अट्रैक्शन आपके साथ में फील करेंगे, वैसा अट्रैक्शन इस इंसान को किसी और के साथ में फील नहीं होगा। एंड लुक, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मैं बता रही थी ना कि मुझे एक ही इंसान की एनर्जी लग रही है। अगर इस इंसान को किसी ने चीट किया है, ये इंसान अगर अभी जब आपको मिलेंगे तब अगर ये टावर मूवमेंट से फेस गुजर रहे होंगे, तो इस इंसान के अंदर बदलाव आ रहा होगा, तो ये इंसान इजीली आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। विद द किंग ऑफ सोर्ड्स ये इंसान बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल होंगे, प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली चीज़ों के बारे में सोचेंगे, क्योंकि इस इंसान को पास्ट में धोखा मिल चुका है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं है, ये एनर्जी आपसे मैच नहीं कर रही है, अगर आपको किसी ने चीट नहीं किया, धोखा नहीं दिया है, तो डेफिनेटली इस इंसान के साथ ऐसा हो सकता है। और ये इंसान अगर आपके साथ हुआ है तो डेफिनेटली फिर भी ये इंसान जो है जल्दी से किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। शुरुआत में इनका बिहेवियर कैसा होगा आपके साथ में, बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि इस इंसान को आप में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस इंसान को आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, डीप फीलिंग्स रखते हैं आपको लेकर के, लेकिन उन फीलिंग्स को सरफेस पे लाने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है, बहुत टाइम लगेगा। इनको सोचेंगे ये इंसान। एंड इस इंसान के साथ में आपकी एक न्यू बिगिनिंग होगी। लुक, डेथ के जस्ट नीचे फूल की एनर्जी आई है। इस इंसान के साथ में आप ज़ीरो से स्टार्ट करोगे, एक नई शुरुआत करोगे, कंप्लीशन फील करोगे, क्योंकि डेथ की कॉफिन की एनर्जी भी न्यू बिगिनिंग को बताती है। तो डेफिनेटली इस इंसान के साथ में आपकी एक नई शुरुआत होगी, न्यू बिगिनिंग होगी, ओके। ये इंसान के साथ में इनका बिहेवियर कैसा होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत इमोशनल होंगे, लेकिन दिखाएंगे नहीं अपने इमोशंस को, ठीक है, बहुत सीक्रेटिव होंगे। साथ ही यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि ये इंसान का बिहेवियर आपको लेकर के शुरुआत में हो सकता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ हो, आपको भी हो सकता है, इस इंसान को भी हो सकता है, लेकिन एट द एंड आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़ीरो से स्टार्ट करोगे, ओके। तो चलिए आप जान लेते हैं आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लव कम अरेंज मैरिज लग रही है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी।
ग्रुप नंबर 1 आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। 8 ऑफ सोर्ड्स आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। पेज ऑफ कप, आपकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। ग्रुप नंबर 1 प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें। यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी है एंड 3 ऑफ कप। बॉटम से है 9 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लव कम अरेंज मैरिज है गाइज। जब आप इस इंसान से मिलोगे ना तो डेफिनेटली आप इस एनर्जी में रहोगे। लुक, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द 9 ऑफ सोर्ड्स। आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होगे। मे बी आप जब अपनी लाइफ में कहीं ऐसे सिचुएशन में फंसे होंगे जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना सही रहेगा, इस एनर्जी से आप कैसे निकलो बाहर। तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे और शुरुआत में ये इंसान आपको कोई छोटा ऑफ़र देंगे, कोई बिग ऑफ़र नहीं देंगे। शुरुआत में कोई छोटा ऑफ़र देंगे, लेकिन आपको एहसास होगा, आपको भी इनर कॉल आएगी, आपकी भी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि ये इंसान जो है ना, इसके साथ में आप रह करके बहुत ज़्यादा खुश रह रहे हो। ठीक है, शुरुआत जो है होगी आप दोनों की दोस्ती से होगी। तो आपकी लव कम अरेंज मैरिज मुझे दिख रही है। फैमिली की ही मर्ज़ी से हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के करीब आओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फैमिली इन्वॉल्व होगी। एक बार मैं फिर से चेक करूँगी 1-2 कार्ड्स को। द सन, यस फैमिली की मर्ज़ी से होगी। गुड। लुक, 10 ऑफ पेंटिकल बॉटम से। ठीक है, क्योंकि मुझे पहले ही फील हुआ था कि ये इंसान आपको ऑफ़र देंगे, लव ऑफ़र देंगे, लेकिन कोई छोटा ऑफ़र देंगे, कोई बिग ऑफ़र नहीं देंगे। और जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे के करीब आओगे, तब ये इंसान हो सकता है अपनी फैमिली से बात करे या आप अपनी फैमिली से बात करो। और फैमिली का कोई बड़ा इंसान, ठीक है, कोई बड़ा इंसान डिसाइड करेगा कि हाँ आप दोनों को शादी करना चाहिए या फैमिली क्रिएट करना चाहिए। तब आप दोनों की लाइफ में जो है खुशियाँ आएंगी एक दूसरे के प्रति। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में हैप्पीनेस ऐड करोगे, खुशियाँ लेकर के आओगे, अबंडेंस लेकर के आओगे और एक न्यू बिगिनिंग लेकर के आओगे, पॉजिटिविटी लेकर के आओगे। ठीक है, अब हम जान लेते हैं आपका कनेक्शन कैसा रहेगा आगे, फ्यूचर कैसा रहेगा आप दोनों का साथ में। शादी के बाद आपका कनेक्शन कैसा रहने वाला है इस इंसान के साथ में। शादी के बाद आपका कनेक्शन कैसा रहने वाला है, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें शादी के बाद कनेक्शन कैसा रहेगा। 2 ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ 7 ऑफ कप, 9 ऑफ वैंड्स, डेविल, 3 ऑफ वैंड्स, एट ऑफ कप एंड द चैरियट। बॉटम से है किंग ऑफ पेंटिकल। गाइज, शादी के बाद आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट रहोगे आप भी और आपके पर्सन भी। आप दोनों ना एक दूसरे से दूर नहीं रह पाओगे। ठीक है, अगर आपके पर्सन कहीं गए हैं, किसी काम के सिलसिले में कहीं बाहर गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनका ये बिज़नेस ट्रिप पे जाते होंगे। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि अगर ट्रिप पे जाएंगे ना, या तो आपको लेकर के जाएंगे या अगर जाएंगे तो बहुत ही कम समय के लिए जाएंगे, क्योंकि ये आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। ओके, क्योंकि ये आपसे दूर होंगे तो इनके माइंड में बहुत कुछ आएगा कि यार पता नहीं आप क्या कर रहे होगे, आप इस वक्त घर पे क्या कर रहे होगे, इनका वेट कर रहे होगे, इनके बारे में क्या सोच रहे होगे। तो कहीं ना कहीं 3 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है, ये जल्द से जल्द आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जल्द से जल्द आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस इंसान के माइंड में बहुत कुछ चलेगा आपको लेकर के, आपसे दूर नहीं रह पाएंगे ये इंसान। ओके, साथ ही यहाँ पे है 9 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप एंड द चैरियट। ये कोशिश करेंगे, ये अकेला नहीं रह पाएंगे। ठीक है, ना ही आप इनके बगैर रह पाओगे, ना ही आपका मन लगेगा और ना ही इस इंसान का मन लगेगा। जैसे ये इंसान देख रहे हो अकेला खड़ा है, बोर हो चुका है, बाउंड्रीज़ है ना, तो ये इंसान कहीं ना कहीं अगर फंसे भी होंगे तो इनका मन नहीं लगेगा, इनका पूरा फोकस आपके ऊपर होगा। आपसे दूर होकर के इंसान खुश नहीं रहेंगे, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपकी तरफ आने का, जल्द से जल्द आपकी तरफ एक्शन लेने का। ओके,
एंड लुक, यहाँ पे है डेविल की एनर्जी। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, आप दोनों ऑब्सेस्ड रहोगे एक दूसरे को लेकर के फिजिकली, ओके। इमोशनली तो दिख ही रहा है, लेकिन फिजिकली भी आप दोनों एक दूसरे के करीब रहोगे, एक दूसरे से दूर नहीं रह पाओगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो की एनर्जी, एरीज की एनर्जी, सजिटेरियस की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ओके। एंड लुक, किंग ऑफ पेंटिकल, यस, ये आपके लिए सब कुछ करेंगे, सब कुछ। इनका जो भी कुछ होगा वो आपका होगा। ये हमेशा आपको ऐसा कहेंगे कि जो मेरा है वो तुम्हारा है, तुम्हारे सिवा मेरा क्या है, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। चलिए इनके नेम इनिशियल देख लेते हैं। नेम इनिशियल क्या हो सकता है इनका, ठीक है। पी ओ आई के सी डी यू एंड वी, ठीक है। ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं, ये इनके नेम में कहीं आता होगा। इनके बारे में कुछ और जानते हैं यहाँ से, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में कुछ और पता चले तो। कर्ली हेयर हो सकते हैं गाइस, इस इंसान का कर्ली हेयर हो सकता है, लड़का हो या लड़की हो। स्मोकर हो सकते हैं, मे बी स्मोकिंग वगैरह करते हो, कभी कोई टेंशन हो तो स्मोकिंग कर ली, अदरवाइज़ मुझे ऐसा नहीं लग रहा। यस, इनको एडिक्शन भी हो सकता है स्मोकिंग का, ठीक है, विद द डेविल। कॉम्प्लिकेटेड होंगे बहुत ज़्यादा, इनको समझना आसान नहीं होगा, जैसे कि डिसेप्शन की एनर्जी है यहाँ पे, ओके। शॉर्ट हाइट हो सकती है कुछ लोगों के लिए, अगर ये फीमेल है तो खास करके, क्योंकि मेल का तो मुझे यहाँ पे अच्छी खासी हाइट दिख रही है। बहुत कम लोगों के लिए ऐसा होगा कि आप दोनों सेम हाइट के हो। मैग्नेटिक अट्रैक्शन, डेफिनेटली केमिस्ट्री, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे आप दोनों एक दूसरे की तरफ। वेरी यंग, बहुत ही यूथफुल एनर्जी हो सकती है इसकी, या दिखने में ये इंसान बहुत ज़्यादा यंग दिखेंगे, चाहे इनकी एज जो भी हो। लेकिन ये इंसान है ना, मुझे 19 प्लस 18 प्लस दिख रहे हैं। बेल्ट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। बियर्ड हो सकते हैं इनके। सेम हाइट एज यू, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सेम हाइट होगी, ये मैंने शुरू में ही बोला था आपको कि आप दोनों की हाइट सेम होगी, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, ये है आपके नेम इनिशियल, और सॉरी ये है आपके बर्थ डेट। हर बार क्या नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग करती हूँ ना, इस बार मैंने बर्थ डेट के हिसाब से किया है। 24 इस इंसान की एज हो सकती है गाइस। ये जो भी इंसान होगा ना वाटर साइन का होगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है, वाटर साइन हो सकता है। इनके नेम का लेटर हो सकता है जे हो, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जे से इनके नेम का जो शुरुआत हो सकता है नेम। और ये इंसान डेफिनेटली आपके सोलमेट होंगे, ये जो भी इंसान है, ओके। यहाँ पे मुझे पता नहीं किसके लिए ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप शायद मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और ये इंसान भी मुस्लिम कम्युनिटी से होंगे। 24 इस इंसान की एज हो सकती है, या नंबर 6 इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। अगर ये लड़की है तो डेफिनेटली इनको नेल एक्सटेंशन करवाना, ज्वेलरी पहनना, परफ्यूम लगाना ये बहुत पसंद होगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। लेकिन लड़के को नेल एक्सटेंशन नहीं लगाना है, ये मैं लड़की के लिए बता रही हूँ। अगर लड़के हैं तो डेफिनेटली इंसान कैप पहनते होंगे, कुर्ता पहनते होंगे, ठीक है। और मे बी इंसान है ना, कुछ लोगों के लिए इंसान है ना क्लीन शेव भी रखते होंगे, कुछ लोगों के लिए, पता नहीं किसके लिए मुझे फील हो रहा है ऐसा, लेकिन क्लीन शेव होगा। और लंबी नाक हो सकती है, नाक इनकी लंबी हो सकती है, यस। और
बहुत ही खूबसूरत होंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, बहुत ही खूबसूरत होंगे। इनके हाथ बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। यस, इनकी हाइट थोड़ी अच्छी खासी हो सकती है अगर ये मेल हैं तो। यस, लग्जीरियस लाइफ जीते होंगे, अच्छा खासा इनका घर होगा, फैमिली होगी। लेट्स सी, देखते हैं। हु विल यू मैरी, ग्रुप नंबर 2। आपकी शादी किससे होगी? हु विल यू मैरी, ग्रुप नंबर 2। आपकी शादी किससे होगी? आपकी शादी किससे होगी? कॉफिन। ये कार्ड नंबर 1 में भी आया था, पता नहीं क्यों यहाँ पे भी आ गया। हु विल यू मैरी, कोर्टशिप, डेफिनेटली। हु विल यू मैरी एंड मैसेज ऑफ कंसर्न, ठीक है। बॉटम से है हाई ऑनर। तो गाइस, ये जो भी इंसान है ना, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ये लग रही है, किसी हाईली अथॉरिटी फिगर पे हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। हाई अथॉरिटी फिगर पे हो सकते हैं। कोई ऐसा इंसान जो कि आर्मी में हो सकता है या मिलिट्री में हो सकता है, और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि क्लीन सेव हो सकता है, क्लीन मूछ वगैरह दाढ़ी वगैरह नहीं रखते हुए, है ना। तो ऐसा आर्मी में होता है क्योंकि उनको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, क्लीन शेव करना पड़ता है। तो डेफिनेटली क्लीन शेव होंगे और किसी हाईली अथॉरिटी फिगर पे हो सकते हैं, आर्मी में या मिलिट्री में हो सकते हैं, ओके। ऑफिशियल पर्सन, ऑफिस में भी, यस। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ना ऐसा भी दिख रहा है, ज़्यादातर लोगों के लिए, कि ये इंसान जो है ना, इस इंसान का जो मेन इंटेंशन होगा ना आपको लेकर के, वो आपके साथ में स्टेबल होना, ठीक है, मैरिज करना। नंबर 4 कमिटमेंट की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है। डेफिनेटली ये इंसान जो है ना, इसका पर्पस यही होगा कि ये आपसे मैरिज करे, ये आपसे शादी करें, क्योंकि ये इंसान आपके सोलमेट होंगे और ये इंसान बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपको खोए, ओके। अगर ये लड़के हैं तो डेफिनेटली ब्लैक हेयर हो सकते हैं इनके, और कर्ली हेयर हो सकते हैं, ब्लैक कर्ली हेयर लड़के हैं तो, और लड़की हैं तो डेफिनेटली ब्राउन हेयर हो सकते हैं, या इन्होंने कलर करवाया हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। और ये जो भी इंसान है ना गाइज, ये आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा, ठीक है, चेंज लेकर के आएगा, एक बदलाव, ठीक है, न्यू बिगिनिंग्स लेकर के आएगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यस, नंबर 14 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 19, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 25 इनकी एज हो सकती है, या 19 प्लस हो सकते हैं ये इंसान, या 18 प्लस हो सकते हैं। 7 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, 24 भी इनकी एज हो सकती है। लीडरशिप क्वालिटी होगी गाइज इस इंसान के अंदर। राहु इस इंसान का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और इस इंसान को ना चेंज पसंद होगा, ठीक है, चेंज पसंद होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस इंसान को ना एक से ज़िंदगी पसंद नहीं है जीना, ठीक है। ये इंसान चाहेंगे कि आप भी अपने आप में कुछ चेंज लेकर के आओ, ये भी इंसान कुछ चेंज लेकर के आएंगे। ये इंसान का जो तरीका होगा ना आपको ट्रीट करने का, वो बहुत ही अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अलग अलग तरीके से ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे या फिर आपको प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे है दिस कुड बी द वन, ओके। यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप इस इंसान से मिल चुके हो, ठीक है, आप इस इंसान से मिल चुके हो। यस, प्लेफुलनेस, यस, आप इस इंसान से मिल चुके हो और बहुत अच्छा समय भी साथ में बिता चुके हो आप। एंड आपको कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ है कि यस दिस कुड बी द वन, ये वही इंसान है जिसके साथ में मैं मैरिज करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ओके। वेडिंग, ओ माई गॉड, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज। या तो हो सकता है गाइस कि इस इंसान की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, लेकिन हो सकता है कि ये डिवोर्स ले चुके हैं, डेथ, यहाँ पे कॉफिन की एनर्जी। हो सकता है कि उनका पुराना जो रिश्ता था किसी के साथ में वो ख़त्म हो चुका है और आपके साथ में फिर से ये इंसान न्यू बिगिनिंग करेंगे, नई शुरुआत करेंगे विद द कॉफिन, ओके। हो सकता है कि जब ये इंसान किसी के साथ थे मैरिज में, तभी इंसान आपसे बात करते थे, मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है। लेकिन अब मुझे लग रहा है ना इस इंसान का डिवोर्स हो चुका है, ठीक है।
और इस इंसान की आपसे सेकंड मैरिज होगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई भी शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, लेकिन आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है इस इंसान के साथ में। अब जिसके भी साथ में रेजोनेट करे वो लोग पिक करेंगे, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे सारी बातें रेजोनेट करें। लेकिन इस इंसान के दिल में ना आपके लिए बहुत ज़्यादा रोमांस होगा, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स होगी, यंग एंड यूथफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये इंसान आपको बहुत खुश रखेगा, ठीक है, कि साथ में घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, फ़न करेंगे, लव करेंगे, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। एंड जैसे कि मैंने बोला ना कि इस इंसान का पर्पस यही रहेगा कि इंसान आपके साथ में मैरिज करे, वेडिंग करे, शादी करे। ओके, तो या तो हो सकता है कि इंसान डिवोर्सी हो, ज़रूरी नहीं है सबके लिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान आपसे शादी करेगा। मुझे स्ट्रॉन्ग ये फीलिंग आ रही है कि अगर ये इंसान सिंगल है टोटली और आप भी सिंगल हो, तो डेफिनेटली इस इंसान का मेन जो पर्पस होगा ना, वो आपसे शादी करने का होगा, आपके साथ में एक नई शुरुआत करने का होगा। एंड दिस कुड बी द वन। आप इस इंसान से मिल चुके हो, मे बी इस वक्त हो सकता है कि आपसे इस इंसान की बात नहीं हो रही है, या सेपरेशन में हो सकते हो आप, ठीक है। सेपरेशन में मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन अगर ये आर्मी मैन है, ठीक है, अगर ये आर्मी से रिलेटेड कोई पर्सन है, तो डेफिनेटली उनका काम होता है। आर्मी वालों को काम ऐसा हो सकता है, कई बार ये इंसान जो है अपने घर वालों से कई कई दिनों तक बात नहीं कर पाते हैं। आर्मी के लोग जो हैं, सिचुएशन सिनेरियोज ऐसी होती है कि ये बात नहीं कर पाते हैं। तो मे बी वही सिचुएशन सिनेरियो मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रहा है। मे बी नो कॉन्टैक्ट में हो सकते हो, या लेस कॉन्टैक्ट है, बात हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है, इस तरीके की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और ये जो भी इंसान है गाइज, आपका सोलमेट है। ओके, मुझे यहाँ से एक कार्ड और लेना था। हु विल यू मैरी, ग्रुप नंबर 2, द सन। यस गाइज, सन की एनर्जी है। वाओ, ये इंसान आपकी लाइफ में अबंडेंस लेकर के आएगा, पॉजिटिविटी लेकर के आएगा, बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आएगा। ओके, एंड नंबर 3 + 1 4। अगेन यहाँ पे 4 की एनर्जी है। ये डबल कंफर्मेशन है कि ये इंसान का जो मेन पर्पस होगा, ये आपसे शादी करने के लिए ही आएगा। ये इंसान आपके साथ में स्टेबिलिटी ही चाहेगा। ओके, एंड क्लोव की एनर्जी है। डेफिनेटली नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, फायर साइन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये इंसान जो है ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे आपको लेकर के, और ये चाहेंगे आपके साथ में हमेशा के लिए ये इंसान बैलेंस में रहे, आपसे प्यार करते होंगे, आपके सोलमेट होंगे। एंड डेफिनेटली ए अल्फ़ाबेट भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एंड सन की एनर्जी है। डेफिनेटली इस इंसान के साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, नई शुरुआत होगी, और स्टेबिलिटी भी आपको इस इंसान के साथ में ही मिलेगी, और आप इस इंसान से मिल चुके हो। ओके, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो सकते हैं, ये चीज़ में मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इंसान बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पे। सिक्स ऑफ वैंड्स जो है गाइज, मैरिज की बात करता है, सक्सेस की बात करता है, विक्ट्री की बात करता है। 11 मैंने बोला था ना कि ये इंसान आपके सोलमेट या ट्विन हो सकते हैं। डेफिनेटली ये आपके सोलमेट हैं गाइज, जिससे भी आपकी शादी होगी ना, ये आपके सोलमेट है। ओ माय गॉड, द लवर्स। तो ये तो यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया है, इसके लिए मुझे अलग से कार्ड नहीं निकालना पड़ेगा। ये इंसान आपका लवर होगा, और इस इंसान के साथ में आपकी लव मैरिज होगी, ठीक है, लव मैरिज होगी। यस, पेज ऑफ सोर्ड्स। सो मेनी कार्ड्स गाइस, इतने कार्ड मैं नहीं लूँगी। थ्री ऑफ कप, ठीक है, एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। एक बार मुझे एक चीज़ क्लैरिफाई करना है यहाँ पे। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है गाइज। ये इंसान जो भी है ना गाइज, ये आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते थे, ठीक है। हालांकि ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ये इंसान हो सकता है थोड़े डिफेंसिव हुए हों, ठीक है, थोड़े डिफेंसिव हुए हों, बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हों, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। क्योंकि ये इंसान हो सकता है कि उस वक्त रेडी नहीं थे, या उस वक्त ये इंसान अपने लाइफ में, अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे थे। ये चाहते थे आपको कुछ लॉन्ग टर्म का देना, ठीक है, आपसे मैरिज करना, आपसे शादी करना। ओके, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये इस इंसान के साथ में आप फ्रेंड जोन में थे,
और या इस इंसान ने आपको फ्रेंड जोन किया हुआ होगा, अच्छी खासी दोस्ती रही है आप दोनों के बीच में, बहुत इन्जॉय किया है, फ़न किया है, एक दूसरे के साथ में सेलिब्रेशन किया है। और ये जो भी इंसान है ये आपका सोलमेट है, आपका ट्विन है, आपका इस इंसान के साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। और बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हो आप दोनों एक दूसरे की तरफ, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हो। एंड लोग यहाँ पे विक्ट्री की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है, 6 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है। ये इंसान की पर्सनैलिटी भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगी। एंड नंबर 6, जैसा कि मैंने बोला ना, इस इंसान का वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। लग्जीरियस लाइफ ये इंसान जीते होंगे, या इस इंसान की कम्युनिटी में ना इस इंसान का रुतबा बहुत अच्छा है ना, लोग इनको फॉलो बहुत ज़्यादा करते होंगे, या सोशल मीडिया पे हो सकता है कि ये फॉलोवर्स इनके बहुत ज़्यादा हो। और दिखने में बहुत ही ज़्यादा यंग एंड यूथफुल, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत चार्मिंग होंगे। एंड डेफिनेटली इस इंसान का जो पर्पस होगा वो आपको कमिटमेंट देने का होगा, मैरिज करने का होगा, विद द 4 ऑफ वैंड्स एंड द 6 ऑफ वैंड्स। एंड यहाँ पे लवर्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये आपके लवर है, आपकी इस इंसान के साथ में लव मैरिज होगी, और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो डेफिनेटली ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देंगे, और ये इंसान आपके सोलमेट होंगे गाइस। लुक एट द कार्ड। मे बी आप वेट कर रहे हो, क्योंकि मैसेज ऑफ कंसर्न की एनर्जी है। मे बी पास्ट में इस इंसान ने कुछ आपको ऐसा बोला जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान रहें, आपको समझ में नहीं आया कि ये इंसान वापस आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेटली ये इंसान आपको स्टेबल ऑफर देंगे, ठीक है। आप वेट कर रहे हो कि इंसान कब आपको कमिटमेंट देगा, कब आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर देगा। एंड डेफिनेटली आपके सोलमेट से ही आपको जो है स्ट्रॉन्ग ऑफर मिलेगा, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मिलेगा, ठीक है। तो ये तो कन्फर्मेशन है कि आपकी लव मैरिज होगी इस इंसान के साथ में, ओके। और ये जो भी इंसान है आपका सोलमेट है। लेट्स सी, अब हम ये देख लेते हैं शादी के बाद आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ में। मैरिज के बाद में आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ में कैसा रहेगा, ये भी जान लेते हैं। शादी के बाद में कनेक्शन कैसा रहेगा आप दोनों के साथ में, एक दूसरे के साथ में। डेथ, एस ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द सन, वाओ। शादी के बाद में आपका कनेक्शन कैसा रहेगा इस इंसान के साथ में। 2 ऑफ कप, किंग ऑफ कप, वाओ। एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। बॉटम से है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है यहाँ पे गाइस। शादी के बाद सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ये 2 कार्ड जो है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। डेथ एंड द 6 ऑफ सोर्ड्स। डेथ की एनर्जी ये बता रही है कि आप दोनों एक दूसरे की लाइफ को चेंज करोगे, ठीक है। एक दूसरे की लाइफ को चेंज करोगे, न्यू बिगिनिंग्स लेकर के आओगे एक दूसरे की लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना, आपको मे भी कोई बिजनेस, या तो आपका मन होगा कोई बिज़नेस करने का, अगर आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये इंसान आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, आपको हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ओके। और शादी के बाद कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी लाइफ में पीस लेकर के आएंगे, और आप भी इस इंसान की लाइफ में पीस लेकर के आओगे, खुशियाँ लेकर के आओगे। लुक एट द कार्ड, द सन, ठीक है। सारी लाइफ आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में अबंडेंस, पॉजिटिविटी, फन, ठीक है, खुशियाँ लेकर के आओगे बहुत ज़्यादा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, और बहुत इन्जॉय करोगे आप दोनों एक दूसरे की कंपनी को, बहुत ही ज़्यादा फील करोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ में। एंड कहीं ना कहीं जो भी पेनफुल सिचुएशन रहेगी उसको एंड करोगे आप दोनों, ठीक है। ये आपको हील करेंगे, आप इनको हील करोगे। एंड डेफिनेटली इस इंसान के डीप फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रहेंगी आपको लेकर के, इमोशनल बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको फील करेगा। एंड फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा म्यूचुअल रहेगी, इक्वल गिव एंड टेक रहेगा आपका इनके प्रति और इनका आपके प्रति, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा समय दे रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, दूसरा इंसान इतना ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि 2 टाइम यहाँ पे सन की एनर्जी आई है। तो ये बात करता है
कि आप दोनों एक दूसरे के लिए पावर कपल रहोगे, ठीक है। एक दूसरे की लाइफ को चेंज करोगे, एक दूसरे की लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर के आओगे, खुशियाँ लेकर के आओगे, बैलेंस लेकर के आओगे, और दोनों की तरफ से ही इक्वल गिव एंड टेक होगा। और ये इंसान अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे पूरी तरीके से, आपको इसके लिए पैसे भी देंगे, ठीक है। आप चाहे जो भी करना चाहते हो, आपके लिए इंसान पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। एंड आप दोनों का जो कनेक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, म्यूचुअल लव होगा, म्यूचुअल फीलिंग्स होगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे स्कॉर्पियो, लियो, जेमिनी, ठीक है, की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, स्कॉर्पियो, लियो और जेमिनी की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं। अब हम देख लेते हैं इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं। इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं, चलिए जी देखते हैं। नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं इनके। जी हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, या इनके नेम का पहला अक्षर हो सकता है। ए जे भी हो सकता है। MC, AJ MC, ये चैनल हो रहे हैं मुझे AJ MC। S हो सकता है, F हो सकता है, Q हो सकता है, V, L, ए मुझे चैनल हुआ था अभी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। B, T, ये इनके नेम इनिशियल हो सकते हैं। ओके, अब इनके बारे में कुछ और जानते हैं। दिखने में कैसे होंगे, क्या चीज़ें होंगी, पर्सनालिटी कैसे होगी इस इंसान की। चलिए जी देखते हैं। ग्लासेस पहनते होंगे ये इंसान, ठीक है। ब्लैक हेयर हो सकते हैं। सेम हाइट एज यू, आप दोनों की हाइट सेम हो सकती है। कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं थोड़े समझने में, इनको समझने में थोड़ा दिक्कत हो आपको। कर्ली हेयर हो सकते हैं, लड़का हो या चाहे लड़की हो। शॉर्ट हाइट हो सकती है अगर ये फीमेल है तो। पार्टी एनिमल हो सकते हैं, पार्टी वगैरह करना, फन करना, एंजॉय करना इनको बहुत पसंद होगा। स्क्वायर फेस हो सकता है इनका। पॉजिटिव होंगे बहुत ज़्यादा आपको लेकर के। क्लोज माइंडेड होंगे। ओके, और इस इंसान को ना फिज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा गाइस आपकी तरफ। ओके, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आप वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, ये है आपके बर्थ डेट या फिर आपने बुके का कार्ड चूज़ किया है। ओके गाइज, नंबर 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। मे बी इस इंसान का नेम में क्यू कहीं आता हो, या फिर क्यू से इनके नेम का पहला अक्षर शुरू होता हो। इनके नेम का पहला अक्षर क्यू हो सकता है। इस इंसान का लव लैंग्वेज हो सकता है कि बुके देना हो, ठीक है। बुके देना या फ्लावर्स इनको बहुत पसंद होंगे, या ये इंसान के घर पे ना बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट फ्लावर्स में भी इस इंसान ने लगाए हुए होंगे, उनके प्लांट। यस, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। चलिए देखते हैं। Who will you marry? किससे होगी आपकी शादी? ग्रुप नंबर 3, आपकी शादी किससे होगी? Who will you marry? ओके,
डिस्टेंस हॉरिजॉन, सो मेनी कार्ड्स गाइस, बहुत कार्ड अनफोल्ड हो रहे हैं, इतने मुझे नहीं लेने हैं। हू विल यू मैरी, थैंक यू सो मच। फैमिली रूम, ये दोनों कार्ड पाइल 2 में आ चुके हैं, इसलिए मैं नहीं ले रही। और 2 कार्ड मुझे नहीं चाहिए, मुझे 1 कार्ड चाहिए। हू विल यू मैरी, कंसर्न, ठीक है। बॉटम से है कोर्टशिप, ठीक है। इस इंसान की एज गाइज हो सकती है 36 हो, 21 हो या 33 हो, 20 प्लस या 30 प्लस ये इंसान हो सकते हैं। लेट्स सी, यहाँ से भी 1 कार्ड और लेना है मुझे। हु विल यू मैरी, ग्रुप नंबर 1, सॉरी ग्रुप नंबर 3। सन की एनर्जी ये पाइल नंबर 1 के लिए भी, सॉरी पाइल नंबर 2 के लिए भी आई थी, आपके लिए भी आई है। राइडर, ओ माय गॉड, ओके। लेट्स सी, यहाँ से भी देखेंगे हु विल यू मैरी। ओके, रिलीजियस फैक्टर, क्योंकि यही मैं लूँगी क्योंकि ये मुझे दिखा था। एंगेजमेंट, ओके। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है। इसको मैं इधर रख देती हूँ ऐसे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। आज मेरी रिंग लाइट ख़राब हो गई गाइज। पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद में मैं रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। हैंग्ड मैन, हू विल यू मैरी, 9 ऑफ कप, वाओ। Ten of Swords, Death, Ten of Wands, ठीक है। एक बार मैं चेक करूंगी यहाँ पे Ten of Swords की एनर्जी क्यों आई है। Ten of Cup, ओके। 10 की एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, नंबर 10 या नंबर 1, ठीक है। 9 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है गाइज। एंड द चैरियट, ओके। बॉटम से है 6 ऑफ वैंड्स, तो कौन होगा ये इंसान जिससे आपकी शादी होगी, ओके। तो गाइज ये जो भी इंसान होगा ना, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में दूरियाँ होंगी। डिस्टेंस हॉरिजॉन की एनर्जी है। मे बी ये इंसान लॉन्ग डिस्टेंस पे हो, अदर सिटी या अदर कंट्री में रहते हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि मे बी आप इस इंसान को जानते हो ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली का इशू है, ठीक है। फैमिली कहीं ना कहीं बीच में आ रही है आप दोनों के बीच में, या तो फैमिली नहीं चाहती कि आप दोनों एंगेजमेंट करें या शादी करें, क्योंकि यहाँ पे फैमिली रूम की भी एनर्जी है। मे बी आपकी फैमिली जानती है ऑलरेडी इस इंसान को। आप दोनों के बीच में ना रिलीजियस का फैक्टर हो सकता है, ठीक है। योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। मे बी आप दोनों के स्पिरिचुअल पाथ अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। आप दोनों की अपब्रिंगिंग अलग अलग तरीके से हो सकती है, अलग अलग रिलीजन से हो सकते हो, कास्ट कल्चर, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं आपकी फैमिली, कहीं ना कहीं या तो इस इंसान की फैमिली या आपकी फैमिली की वजह से हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों डिस्टेंस में हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। लुक, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, या तो इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, एंड हो चुका है सब कुछ, ठीक है। और ये इंसान आपसे दूर है, आप भी इस इंसान से दूर हो।
आप दोनों चाहते थे एक दूसरे से शादी करना, मैरिज करना, फैमिली क्रिएट करना, लेकिन फैमिली की वजह से कहीं ना कहीं रिश्ते को ख़त्म करना पड़ा। या तो हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि फैमिली नहीं मान रही है आपसे इस इंसान की शादी हो जाए इस बात को लेकर के। तो कहीं ना कहीं फैमिली एक रीज़न रही है, या तो आप दोनों के बीच में रिश्ता एंड हुआ है फैमिली की वजह से। और ये जो भी इंसान है ना, डेफिनेटली ये इंसान चाहता है आपसे मैरिज करना, ठीक है। ये इंसान चाहता है आपसे शादी करना विद द कोर्टशिप, ठीक है। ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहता है। मे भी इंसान चाहता है कि आपके साथ में कोर्ट मैरिज कर ले, ओके। ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये जो भी इंसान होगा ना गाइस, सबसे पहली चीज़ एक तो लॉन्ग डिस्टेंस पे होगा, दूसरा ये इंसान जो है ना बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी इस इंसान के ऊपर, क्योंकि ये लोग इसके कंसर्न के जस्ट नीचे ये 10 ऑफ वांड्स की ऊर्जा है और यहाँ पे चैरिट का कार्ड आया है। इट मीन्स कि ये इंसान के बीच में और आपके बीच में या तो एज का भी डिफरेंस हो सकता है, मेजर एज का गैप हो सकता है, ओके। और कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना एक ज़िम्मेदार पर्सन हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी इस इंसान के ऊपर। एंड ये इंसान बिजनेस ट्रिप वगैरह भी करते होंगे। वॉरियर की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं और इनका ना बहुत अच्छा घर होगा, अच्छी खासी इनकी लाइफ होगी, एक लग्जीरियस लाइफ या अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकते हैं इंसान, ठीक है। एंड डेथ की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये बता रही है कि अगर ऐसे किसी इंसान से आप नहीं मिले हो तो डेफिनेटली यहाँ पे ये जो भी इंसान है ये आपको फैमिली के थ्रू मिलेगा, ठीक है। या तो फैमिली का कोई दूर का रिश्तेदार होगा विद द डिस्टेंस हॉरिजॉन एंड द फैमिली रूम, और आप इस इंसान से मिलोगे फैमिली के थ्रू, ओके। और फैमिली के थ्रू ही आप दोनों की मैरिज होगी, फैमिली ही आप दोनों की मैरिज करवाएगी, ऐसा भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। कहीं ना कहीं चेंज आते हुए मुझे दिख रहा है। इस इंसान के आने से आपकी लाइफ में बदलाव आएगा, चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, ओके। मे बी आप स्टक हो इस वक्त, आप ये सोच रहे हो कि सबकी शादी हो गई, मेरे आसपास के लोगों की शादी हो गई, मेरे फ्रेंड्स की शादी हो गई, मेरी शादी कब होगी, पता नहीं कब होगी, क्या मेरी लाइफ में सोलमेट नहीं लिखा, क्या मेरा हस्बैंड वाइफ मुझे कब मिलेगा। इस तरीके की एनर्जी कहीं ना कहीं आपके माइंड में चल रही है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ये इंसान जो है ना, जो भी है, ठीक है, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट होगे और ये इंसान आपको बहुत पसंद करेगा, इतना पसंद करेगा कि ये इंसान देखते ही ना इसके दिमाग में आएगा कि मुझे बस इस इंसान के साथ में एंगेजमेंट करना है, मुझे इस इंसान के साथ में स्टेबल होना है, चाहे इसके लिए मुझे किसी से भी बात करना पड़े, ओके। तो यहाँ पे 9 ऑफ कप की एनर्जी है। ये इंसान आपके ऊपर क्रश रखता होगा, ठीक है। या तो आपकी शादी आपके क्रश से होगी, ठीक है। जिस इंसान को आपके ऊपर क्रश होगा ये वो इंसान हो सकता है। आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो सकते हो, ठीक है। मे बी जब ये इंसान आपको मिले तो आप किसी एंडिंग से गुजर रहे होंगे, ये चीज़ भी हो सकती है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत से लोग देखते हैं तो सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं कर सकती। जो बातें आपसे रेजोनेट कर रही हैं उसी को पिक करें। जब इंसान आपकी लाइफ में आएगा विद द डिस्टेंस हॉरिजॉन, जब ये ट्रैवल करके आपकी तरफ आएगा तब आप किसी एंडिंग से गुजर रहे होंगे और ये इंसान है ना डेफिनेटली आपको देखते ही पसंद करने लगेंगे विद द 9 ऑफ कप। आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट बन जाओगे एंड ये इंसान कोशिश करेगा पूरी कि ये 9 ऑफ कप को ये इंसान 10 ऑफ कप में तब्दील करे, ओके। 9 ऑफ कप को 10 ऑफ कप में बदल दे। एंड 10-10 की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा दिखेगी, 10-10 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे, या 1-1 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। लुक 10-10-10, ठीक है। 10-10-10 की एनर्जी है, यहाँ पे है 1 की एनर्जी। इट मीन्स कि अगर इन 10 में से हम 1 ले ले तो 11-11 की एनर्जी होती है। तो ये इंसान आपके सोलमेट हो सकते हैं गाइस, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। लुक यहाँ पे भी 6 ऑफ वांड्स की ऊर्जा है। ये 6 ऑफ वांड्स की जो ऊर्जा होती है ये सेम ऊर्जा होती है। ये इंसान जो है ना बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, आपकी लाइफ में भी सक्सेस लेकर के आएंगे, आपको विक्ट्री की तरह देखेंगे, जीतेंगे, इंसान आपको हासिल करना चाहेंगे। एंड लुक 6 ऑफ वांड्स की ऊर्जा मैरिज को भी बताती है। तो ये इंसान कोशिश करेगा हर हाल में आपको पाने की, हर हाल में आपसे शादी करने की, ओके। और इस इंसान की जो पर्सनैलिटी है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। बहुत ही फन लविंग होंगे, बहुत ही अबंडेंस लेकर के आएंगे, आपकी लाइफ को ना, ज़िंदगी को रोशनी से भर देंगे, ठीक है। ये इंसान आपको डेट के लिए पूछेंगे। लुक ये इंसान आपको बुके दे सकते हैं। इस इंसान का लव लैंग्वेज होगा फ्लावर देना, तो ये इंसान हो सकता है आपको फ्लावर दे। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना तो ये मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पे फ्लावर रखे हैं,
बुके रखे हैं, तो ये इंसान आपको बुके देगा। यस, ये इंसान आपसे शादी करेगा गाइस। और ये इंसान जो भी आपका सोलमेट होगा, लेकिन पहले आप इस इंसान से मिलोगे, फिर आपको इस इंसान से प्यार होगा और फिर जाकर के बात शादी तक जाएगी। ओके, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। इनका स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है पाइसेस, स्कॉर्पियो। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। देन यहाँ पे लियो की एनर्जी है। ओके, यस। और ये इंसान आपके लिए सेफ होगा। ठीक है, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो जब आप इस इंसान से मिलोगे ना, तो आपको एक अंदर से ऐसी फीलिंग आएगी कि आप इस इंसान के साथ में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ही सही आप इस इंसान के सामने अपना दिल ओपन करोगे, अपना हार्ट ओपन करोगे। आप भी बताओगे कि आप भी इस इंसान को पसंद करते हो और ये इंसान भी आपको बताएंगे कि ये भी आपको बहुत पसंद करते हैं। ओके, 36 इनकी एज हो सकती है, 21, 33। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 9 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 999 या 99 भी आपको, 999 भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दिखे, 999, 1010 या 11111। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। ओके, यस। इनके नेम में हो सकता है कि ए कहीं आता हो या ए से स्टार्टिंग हो इनके नेम का पहला लेटर, MC, H, P, S, N, ये हो सकता है R, F। ठीक है, यस। लेट्स सी, एक बार चेक कर लेते हैं आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। इन कार्ड से तो मुझे लग रहा है कि आपकी लव मैरिज होगी, लेकिन अभी तक आप इस इंसान से मिले नहीं हो। ठीक है, मिलोगे। यस, इस वक्त है ना आप अपनी लाइफ में टावर मूवमेंट फेस कर रहे हो गाइस। ठीक है, और इस इंसान के साथ में आपकी पहले फ्रेंडशिप होगी, जैसा कि मैंने आपको बोला। पहले आप इस इंसान से मिलोगे, आपकी दोस्ती होगी अच्छी खासी, और फिर जाकर के ये इंसान जब आपको पूरी तरीके से हील कर देगा, आप इस इंसान को हील करोगे या ये इंसान आपको हील करेगा डेफिनेटली। और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में, या आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि आप स्टक हो। आपको लग रहा है कि सबको अपना सोलमेट मिल गया, मेरा सोलमेट मेरी लाइफ में कब आएगा, और ये इंसान अचानक से आएंगे। ओके, और आपकी लव मैरिज होगी इस इंसान के साथ में, लेकिन लव कम अरेंज मैरिज मुझे दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे फैमिली भी इन्वॉल्व रहेगी। ओके, यहाँ पे फैमिली भी इन्वॉल्व रहेगी। यस, शुरुआत में हो सकता है कि आप थोड़े डिफेंसिव मोड में रहो इस इंसान को लेकर के, जल्दी से आप एंट्री ना दो इस इंसान को अपनी लाइफ में, लेकिन स्लोली बट श्योरली ये इंसान जो है आपकी लाइफ में आएगा। आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगे, और आपकी मैरिज जो होगी ना, वो लव कम अरेंज मैरिज होगी। पहले लव होगा, फिर फैमिली की रजामंदी से आपकी अरेंज मैरिज होगी इस इंसान के साथ में। ओके, यहाँ पे टावर की एनर्जी है, तो स्कॉर्पियो का साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है। चलिए अब हम ये देखेंगे कि आप दोनों का शादी के बाद में कनेक्शन कैसा रहेगा। लेट्स सी, शादी के बाद में आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, ये भी देख लेते हैं। किंग ऑफ कप, बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा एक दूसरे के लिए, फीलिंग्स रहेगी। ठीक है, लेकिन मे भी ये इंसान थोड़े शाय नेचर के हो सकते हैं, या कम बोलते होंगे, या इस इंसान को ना फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये खुल करके अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाते हैं, ऐसा होता होगा इनके साथ में। तो ये इंसान थोड़े शाय नेचर के हो सकते हैं, लेकिन इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको लेकर के फील करेंगे। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होगी इस इंसान के दिल में आपके लिए, और आपके दिल में इस इंसान के लिए। यस, एम्परर की एनर्जी है, तो ये इंसान चाहेंगे इस कनेक्शन को लीड करना। एंड नंबर 4 बात करता है स्टेबिलिटी की, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी उठाएंगे, पूरी ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे। ओके, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ये चीज़ भी मुझे दिख रही है यहाँ पे। द हर्मिट की एनर्जी है, तो ये इंसान है ना बहुत सोच समझ करके कदम उठाएंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ये इंसान आपसे एज में बड़े होंगे। इस इंसान की सोल अवेकन होगी, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल फील करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, और आपसे मिलने के बाद में भी ये इंसान को बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल फीलिंग्स आएगी।
लुक एट द कार्ड बैक टू बैक मेजर अरकाना। ओके, इस इंसान के साथ में आपकी ट्रेडिशनल तरीके से शादी होगी, मैरिज होगी, जिसमें ट्रेडिशनल को ये फॉलो करते हैं, जो भी इनका कास्ट है, कल्चर है, कम्युनिटी है, जिस भी तरीके से है, ये इंसान आप इस इंसान से आपकी मैरिज होगी और बहुत अच्छी चलेगी। ये इंसान आपको गाइड करेंगे तो आपको सुनना पड़ेगा, इस इंसान की गाइडेंस माननी पड़ेगी। और आप जब इस इंसान को गाइड करोगे तो ये इंसान बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेगा, आपकी बात को अपने दिल में उतारेगा। ओके, एंड लुक यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप इस इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने सोलमेट को, अपने लाइफ पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो विद द मैजिशियन। ओके, नंबर 1 यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो चलिए इनके नेम इनिशियल जान लेते हैं। इनके नेम इनिशियल क्या हो सकते हैं? लेट्स सी, एल हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, पी हो सकता है। दिखने में ये इंसान कैसे होंगे पता है? सबसे पहली चीज़ मुझे, अगर ये मेल है ना तो इनकी बॉडी जो है ना वो एथलीट बॉडी होगी, है ना, अच्छी हट्टे खट्टे लंबे चौड़े इस तरीके से। यस, अगर ये मेल हैं तो बहुत ही अच्छी खासी हाइट होगी इनकी, और फीमेल हैं तो डेफिनेटली ब्लैक हेयर होंगे, और इनका फेशियल फीचर बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा, कलर इनका फेयर होगा। और लड़के हैं तो डेफिनेटली बियर्ड हो सकते हैं फेस पे, टीचिंग लाइन में हो सकते हैं ये इंसान, या इनका खुद का कोई बिजनेस भी हो सकता है। ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो सकती है, मेल हो या फीमेल हो। इंट्यूटिव होंगे, साइकिक होंगे, टैरो रीडर हो सकते हैं, या टैरो रीडिंग से ये भी देखते हो आपकी तरह, एंड बहुत लविंग केयरिंग पर्सन होंगे। ओके, एंड यस, वॉरियर टाइप इस इंसान की एनर्जी होगी। जी हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, वाई हो सकता है। इस इंसान को ना हारना पसंद नहीं होगा, जीतना पसंद होगा। एफ हो सकता है इनके नेम में कहीं आता हो, वी हो सकता है, एक्स, के। ठीक है, ये इनके नेम में हो सकता है आता हो, या इनके नेम का लेटर हो। चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स मैं देखूंगी। क्लोज माइंडेड हो सकते हैं ये इंसान, हेजल आइज हो सकती है इस इंसान की, स्कार हो सकते हैं इनके फेस पे या कहीं बॉडी पे निशान हो इनके, स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं ये इंसान। ठीक है, लीडर हो सकते हैं, परफेक्टनेस्ट हो सकते हैं, हर चीज़ परफेक्ट तरीके से करने का इनको शौक होगा। ठीक है, जेंटल होंगे, बहुत ही ज़्यादा जेंटलमैन होगी। किंग ऑफ कप की एनर्जी है गाइस, यहाँ पे इंसान जेंटल होंगे बहुत ज़्यादा। लॉन्ग हेयर हो सकते हैं, अगर ये फीमेल है तो डेफिनेटली लॉन्ग ब्लैक हेयर। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये जो भी फीमेल है कलर भी करवाती है अपने बालों पे। ओके, सेम हाइट एज यू, आपकी जितनी हाइट है सेम उतनी हाइट हो सकती है इनकी, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे ये जो मेल हैं इनकी हाइट मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। सीक्रेटिव हो सकते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, फीलिंग्स को हाइड करते हो, जैसे कि मैंने बोला ना, किंग ऑफ कप, इस इंसान को अपनी फीलिंग्स बताने में थोड़ी खुल करके बात नहीं कर पाते हैं, थोड़ा शाई नेचर हो सकता है इनका, है ना। अट्रैक्टिव होंगे बहुत ही ज़्यादा दिखने में, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो। टैटू हो सकता है इनकी बॉडी पे कहीं या करवाया हो इन्होंने। ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कंसर्न रहेंगे गाइस। ठीक है, एंटरटेनिंग होंगे, एंटरटेन करना भी इनको बहुत पसंद होगा। बैड हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो गाइस, ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।